भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्ति धरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्मगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। नमस्ते परमेशानी रासमंडल वासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिया राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगल रूपिणीम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्रद्धा और विश्वास का लगा दिया सन आइए कृष्ण बलदेव जी हो जाइए प्रसन्न। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बलभद्र भगवान की, नागराज भगवान की, भद्रकाली मैया की, बोलिए जगत जननी जगदीश्वरी मैया की, बोलिए साचे दरबार की, बोलिए गौ गंगा मैया की, यमुना महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, आयोजन करताओं की, प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे
राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगताधार कारणों के कारण परमाध्यक्ष परमात्मा बाल मुकुंद प्रभु श्री राधा माधव श्री दाऊदयाल और उन्हीं का शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को अनंत नमन निवेदित करते हुए भगवान बलभद्र के पाद पद्मों में सदैन्य दंडवत प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार वंदन। सर्वतो भद्रमंडप पर आवाहित पूजित समस्त देव शक्तियों को वंदन। इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करा रहे आचार्य श्री चरणों में बारंबार वंदन। पधारे समस्त संगीत आचार्यों को बारंबार वंदन करते हुए इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में समुपस्थित समस्त भक्त वृंद स्नेहमयी प्रेममयी दयामयी मातृशक्ति आप सबको बारंबार वंदन। ध्वनि प्रसारण के मंत्र के माध्यम से जहाँ तक मेरी वाणी का विस्तार हो रहा है, जहाँ तक मेरी वाणी पहुँच रही है, भाव सरिता के माध्यम से जितने भक्त इस दिव्य कथा में अवगाहन कर रहे हैं, आप सबके हृदयस्थ विराजमान परमपिता परमेश्वर की पावन ज्योति को वंदन। आप सबका स्वागत अभिनंदन। आप सबको प्रेम भरी राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। तो आइए पंचम दिवस की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। भगवान बाल मुकुंद को अपने हृदय में धारण करें। भगवान बलभद्र के श्री चरणों से अपने चित्त की डोर को जोड़ लें और बड़े भाव से सब लोग गाएं। श्री कृष्ण चंद्र कृपालो भज मन नंद नंदन सुंदरम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालो भज मन नंद नंदन सुंदरम। श्री कृष्ण चंद्र कृपाल भज मन नंद नंदन सुंदरम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालो भज मन नंद नंदन सुंदरम। अशरण शरण भव भय हरण आनंद कंद राधावरम। अशरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधारमण। अशरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावरम। शरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधारमण। गोपाल हे गोपाल, गोपाल हे गोपाल।
मणिमद मकर कुंडल धारिणो मुख चंद्र दीति नख चंद्र दीति पुष्पित निकुंज बिहारिणम् मुख चंद्र द्विति नख चंद्र द्विति पुष्पित निकुंज बिहारिणो मुख चंद्र दीति नख चंद्र दीति पुष्पित निकुंज बिहारिणम् मुख चंद्र द्विति नख चंद्र द्विति पुष्पित निकुंज बिहारिणो गोपाल हे गोपाल गोपाल हे गोपाल मुसे कान मुनि मन मोहनी चीते वन चपल वपुनट वरम मुस्कान मुनि मन मोहिनी चितवन चपल वपुनट वरो मुसे कान मन मोहनी चीते वन चपल वपुनट वरम मुस्कान मुनि मन मोहिनी चितवन चपल वपुनट वरो वनमाल ललित कपोल मृदु अधरन मधुर मुरलीधरम वनमाल ललित कपोल मृदु अधरन मधुर मुरलीधरो वनमाल ललित कपोल मृदु अधरन मधुर मुरलीधरम वनमाल ललित कपोल मृदु अधरन मधुर मुरलीधरो गोपाल हे गोपाल गोपाल हे गोपाल वृष भान नंदनी वाम दिशि शोभित सुभग सिंहासनम वृषभानु नंदिनी वाम दिशि शोभित सुभग सिंहासनो वृषभान नंदनी वाम दिशि शोभित सुभग सिंहासनम वृषभानु नंदिनी वाम दिशि शोभित
सुभग सिंहासन ललितादि सखे जिन सेवहि करि चंवर छत्र उपासनम ललितादि सखी जिन सेवहि करि चंवर छत्र उपासनो श्री कृष्ण चंद्र कृपाल भज मन नंद नंदन सुंदरम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरो शरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावरम शरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधारमण करि चंवर छत्र उपासनम हरि चवर छत्र उपासनो अधरण मधुर मुरलीधरम बोली नंद के लाल की बलभद्र भगवान की जय। कैसा परम सौभाग्य आप हम सबका कि भगवान की इस पावन सन्निधि में भगवान की ही मंगलमयी कथा को सुनने का सौभाग्य हम सबको मिला और उसमें भी भक्तों का संग, आचार्यों का संग, जो भगवान के चरणों के सेवक हैं, ऐसे पुजारी परिवार का संग, ये सब भगवान की कृपा से संभव है। मैं अकेला ही चला था तुमको पाने के लिए, मैं अकेला ही चला था तुमको पाने के लिए, लोग आते गए और कारवां बन गया। हे प्रभु, हम तो अकेले थे, लेकिन आपके भक्तों का संग मिलता रहा और कारवां बन गया। जैन परिवार द्वारा आहूत इस मंगलमयी कथा की जो पुण्यार्जक हैं जैन परिवार, लेकिन महाराज आज के जो यजमान है वो हमारा पुंडीर परिवार, हमारे जन्म स्थान से हमारे जो ताऊ जी हैं, हमारे बड़ा जी श्रीमान भट्टू सिंह पुंडीर जी, उनके सुपुत्र श्रीमान विक्रम सिंह पुंडीर, श्रीमान सुभाष पुंडीर आज अपनी पुत्र वधू के साथ, अपने सुपुत्र के साथ, सारे परिवार के साथ भगवान के श्री चरणों में अपनी पुष्पांजलि को अर्पित कर रहे हैं। और ये सब भगवान की कृपा है महाराज। पेड़ लगाता कोई है, फल खाता कोई है, कौन क्या करता है और कौन क्या कर सकता है ये केवल परमात्मा जानता है। नहीं तो हमारे बस में तो कहां कुछ है। चाह कर भी न पाया हमने कुछ मंजिलों को, और कुछ ताज हमारे सर पर तेरी कृपा से धर दिए गए महाराज। हमने बहुत चाहा लेकिन कहां पाया, लेकिन कुछ तेरी कृपा ऐसी हुई कि महाराज जिसके हम अधिकारी नहीं थे वो भी हमको मिल गया।
ये सब कृपा है। और बंधुओं, यदि जीवन में कुछ मांगना हो तो मैं बार बार कहता हूं, आज हमारी बहन निर्मला जी और उनकी बड़ी बहन, मैं नाम भूल जाता हूं, छोटी बहन क्षमा करें, हाँ? वो भी अपने परिवार के साथ, हमारे बाढ़ वाला से पुंडीर जी, हमारी बड़ी बहन राजेश्वरी जी भी पधारी है। कितने भक्त हैं महाराज, देखो रजौली से थापा जी अपने परिवार के साथ आए हैं। और हमारे जो यहाँ के तो महाराज ये सारथी हैं, बोले जब भी पंडितों को आवश्यकता पड़ती, पुजारी परिवार को आवश्यकता पड़ती है तो भैया गाड़ी लेके पहुंच जाते। क्या बड़वा से हमारे बड़े भैया, आप सब देहरादून से हैं, शंकरपुर से, और हमारे बड़े भाई दुधई से सिकंदर सिंह जी, कितने लोगों के नाम लूं, दुधली से हैं? आप सबके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। मैं सबके नाम नहीं जानता तो माफी चाहूंगा, है क्यों भूल जाता हूं नाम। आप सबके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि कृपा ना होती तो कुछ जीव आकर के नदी के किनारे से प्यासे लौट जाते हैं। हर किसी के किस्मत में प्यास बुझाना कहाँ लिखा है? हर किसी के किस्मत में थोड़ी है कि प्यास बुझ जाए। नदी के किनारे पर जाकर के भी कुछ जीव पानी में मुंह डालते हैं, लेकिन तब तक शेर दहाड़ता है और वो वहां से भाग जाते हैं, लौट पड़ते हैं। नदी के मुहाने पर आकर के भी लौट गए प्यासे बहुत से लोग, और कुछ कौवों ने कंकड़ डाल के अपनी प्यास बुझा ली। कुछ तो महाराज है। उस कौवे ने महाराज अपने कथा सुनी हो बचपन में, बोले पानी का मटका था, पानी के मटके में पानी कम था, कंकड़ डालता गया और पानी ऊपर आ गया, क्योंकि उसे प्यास थी और उसके जीवन में वो पानी था। हम चाहते क्या हैं, होता क्या है, ये सब भगवान के ऊपर है, लेकिन हमारा संकल्प अच्छा होना चाहिए। और जब आपका संकल्प अच्छा होगा तो महाराज आपके जीवन में भगवान की कृपा होती है। कल आपने कथा सुनी, भगवान का प्राकट्य कहां हुआ? मथुरा में कंस के कारागार में मां देवकी के गर्भ से भगवान प्रकटे। लेकिन भगवान कहां गए? नंद बाबा के यहां। क्यों जी? क्योंकि नंद बाबा का सत्संकल्प था। क्या संकल्प था? बोले मैं गाय की सेवा करूंगा। नंद बाबा का अर्थ क्या है? बोले आनंदम हर्षम ददाति यश सह नंद। जो दूसरे को आनंद और हर्ष प्रदान करे वो नंद है महाराज। जो दूसरे के सुख में अपने सुख को ढूंढे वो नंद है। और यशोदा